हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नृत्य प्रति जो एक क्लास रहती है वो क्लास रहती है हिंदी संबंधित, या फिर अगर कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है तो उसमें पढ़ाई जाती है आपके लिए ओनली ट्रिक्स के माध्यम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब जैसे हाल ही में बीएसटीसी की एग्जाम है, अपन की 4th ग्रेड की एग्जाम है, तो अनेकों प्रकार की एग्जामें हैं। अपन की एसआई भर्ती भी आ चुकी है। तो जो इतनी एग्जाम है उनके बावजूद अपन को क्या है कि तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद अपन ये सोचते हैं कि हमें टॉपिक याद है या नहीं है। तो उस टॉपिक की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम शॉर्ट वे में थ्योरी को कहाँ से और कैसे कवर कर सकते हैं। तो जो अपन की जो थ्योरी रहेगी उस थ्योरी को हम आपके समक्ष 5 से 10 मिनट की क्लास में इतनी अच्छे और रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आप अच्छे से उसकी स्थायी छवि अपने दिमाग में बना सकते हो और आप सिलेक्शन श्योर कर सकते हो अपना। तो जो हमारा हमने सबसे पहले आपके लिए पढ़ाया संज्ञा क्या होती है, उसके बाद पढ़ाया हमने आपके लिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम भाई साहब सबन के नाम आगे तो भाई साहब ये के नाम है 10 मिनट थोड़ी लिख देंगे अपन, तो तुरंत ही उस नाम की जगह अपन लिख दे भाई साहब वह है, ये है, तुम, मैं। समझ रहे हो ना, ये है कि अपन के सर्वनाम। फिर क्या आ गया अपन के, अब भाई साहब संज्ञा सर्वनाम तो हम पे आगे, लेकिन इनकी विशेषताओं तो बताया कहो। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता है, ये विशेषता कौन बताएंगे, अपन के विशेषण। समझ रहे हो कि नहीं, विशेषण। जैसे भाई साहब राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है अपन का, विशेषण है। राम बुरा लड़का है, भाई साहब बुरा क्या है अपन का, विशेषण है। समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, क्या, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया अपन का प्रविशेषण। यहाँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, संधि। संधि क्या कहते हैं, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सम प्लस धी, यानी समझ रहे हो ना, सम प्लस धी यानी होता है संधि। यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। संधि अपन की 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि, पहली होती है अपन की स्वर संधि, दूसरी होती है अपन की कौन सी, व्यंजन संधि, तीसरी होती है अपन कौन सी, विसर्ग संधि। आपके समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम्स होती हैं, क्या, जैसे कंपटीशन लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं इनमें जो क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन पुट होता है, वो कहाँ से आता है, अपन के स्वर संधि से। कहाँ से आता है, स्वर संधि से। तो हम क्रम वाइज संधियों को पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, स्वर संधि। यानी जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा, ए प्लस ए बराबर आ। तो पहली हमारी जो संधि हो जाएगी क्या, दीर्घ संधि। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और उसके बाद में एक दीर्घ वर्ण बनेगा तो वो हो जाएगी अपन की दीर्घ संधि। क्या, जैसे अपन को ए प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, अपन का आ जाएगा। समझ लो कि नहीं, यानी कि दीर्घ वर्ण आए जब कोई शब्द हो और उस शब्द में बड़ी मात्रा आए। जैसे बड़ी मात्रा किसकी आए, आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये अपन की क्या हो जाएंगी, ये अपन की हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अब भाई साहब उदाहरण देखो इसके, उदाहरण कैसे देखेंगे अपन, जैसे देवालय। अब गुरुजी हम पे तो देवालय में संधि नहीं है रे, क्यों, क्योंकि हम पे तो नहीं आवे। तो इसका जो अपन संधि विच्छेद करेंगे वो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देव धन आल्य। क्या, देव धन आल्य, क्या हो जाएगा, देव धन आल्य। अब यहाँ बे प्लस ए, तो यहाँ से निकला ए और यहाँ से निकला आ, तो क्या बन गया अपन का, अपन को बनाना है दीर्घ, तो ये अपन का क्या बन गया, आ। यानी कि जब दीर्घ वर्ण आए तो ऑटोमेटिक ही दीर्घ संधि लगाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा होगा। अगली कौन सी आ जाएगी अपन की, गुण संधि। अब भाई साहब गुण संधि है, तो गुण संधि में सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है। गुण संधि में नाम से पता चल रहा है कि किसी के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे नरेश या नरो, नरो का ईश। जैसे सहोदर, से प्लस उधर। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे अपन की हो जाए क्या, यानी शब्द में जब ये मात्राएं आए, क्या समझ रहे हो कि नहीं, क्या, जैसे शब्द में अगर एक मात्रा आए
जैसे कोई शब्द दे दियो अपन को का, जैसे नरेश दे दियो, अब नरेश में भाई साहब कितने आ रही है, ऊपर एक मात्रा आ रही है, आंख मूंदो तुरंत लगा दो कौन सी, अपन को गुण संधि। लेकिन एक बात और ध्यान रखते हैं अपन का कि एक उत्तर विसर्ग संधि हो, कौन सी, उत्तर विसर्ग संधि। तो उसमें क्या है कि जो विसर्ग है उसका अपन के क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है। उसका विशेष ध्यान रखना, आपको नियम ध्यान में रख करके ही आपको ये अपन को बड़ी मात्रा का कॉन्सेप्ट याद करना है। तो समझ रहे हो ना, जब ये अपन की एक मात्रा आए तो ऑटोमेटिक ही गुण संधि अपन को एक खोल के लगा देनी है। और अब अपन कौन सी है, एक वृद्धि। अब भाई साहब वृद्धि में क्या है, वृद्धि में, वृद्धि को मतलब भाई साहब बढ़ोतरी है गई। पहले तो एक मात्रा आ रही, अब भाई साहब बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दे रहा कि हमको वृद्धि संधि है। तो अब वृद्धि भाई साहब एक की जगह दो दो मात्रा कर दो भाई साहब, क्या, जब दो दो मात्रा आए तो ऑटोमेटिक ही वृद्धि हो जाती है मात्राओं की, तो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे सदैव, तो क्या आ जाएगी इसकी, सदा प्लस एव, क्या, सदैव। जैसे महोज, महा प्लस औज, तो समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन की महोज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी साथ साथ में करते चलें कि जो हमारी अगली वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर आनी चाहिए, जिससे कि आपका टॉपिक मजबूती से बन सके। आगे देखो, आगे अपन की कौन सी है, यण संधि। यण संधि में क्या है कि ये बे रे ले, क्या, ये बे रे के पहले आधा वर्ण आए। जैसे भाई साहब अपन ने शब्द पढ़ेगा ये रे और बे, गुरु जी हमने पढ़ लिए तीनों तीनों सब। लेकिन अब आगे क्या करें, उदाहरण आगो हमको का स्वागत, तो अपन को कहा पढ़े अपन ने, ये रे और अपन को क्या, रे पढ़े। तो समझ रहे हो कि नहीं, जैसे बे आगो, बे का आगे क्या है, आधो से, क्या है अपन का, आधो से, तो आधो से के में अपन को ऊ है गई, क्या, सु प्लस आगत, स्वागत, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो समझ रहे हो कि नहीं, अपन क्या लिख देंगे इसमें, यण संधि लिख देंगे, कौन सी, यण संधि लिख देंगे। जो अपन की अब लास्ट संधि है, जो लास्ट संधि है, लास्ट संधि अब अपन की कौन सी होगी, तो जो लास्ट संधि होगी वो हमारी अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, हमारी अयादि संधि होगी। अयादि संधि का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि ए आई ओ औ मात्रा नहीं होनी चाहिए, यानी ए आई ओ औ ये तो होने ही नहीं चाहिए, और शब्द अधिकतम 3 अक्षर का हो। ये नहीं कि तुमने 10 अक्षर को शब्द बना दियो और अपन अयादि संधि लिख रहे वहां में, ऐसे अपन को नहीं लगाना है। तो ए आई ओ औ, एक तो ये मात्रा नहीं होनी चाहिए, और जो अपन का शब्द है वो 3 अक्षर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब तो अपन भाई साहब ऐप खोल के अपन उसमें लगा देंगे कौन सी, अयादि संधि। कौन सी लगा देंगे, अयादि संधि। अब भाई साहब इसके उदाहरण देखो अयादि के, अयादि के अपन के उदाहरण क्या है, पवन। पवन का जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा अपन का, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन। समझ रहे हो कि नहीं, भवन, भवन का क्या जाएगा अपन का, भो प्लस अन भवन। ऐसे अपन का गायक का क्या जाएगा, गाय प्लस अक गायक। तो जो अपन को ये कॉन्सेप्ट है, इनके उदाहरण है, ये अपन को 9 से 12 की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से अच्छे से क्लियर करने और अच्छे से उसमें से पढ़ने। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सबसे पहले आँख खोल के सब्सक्राइब करना है, फिर कमेंट करना है और लाइक करना है। तो यहीं पर वीडियो को आज की को समाप्त करते हैं, पुनः नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।